श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन करते हुए बड़े गदगद हृदय से भगवान की प्रार्थना और उसका स्वरूप का वर्णन अपने भाव अनुसार कर रहे हैं। गदगद हृदय से जिस स्वरूप का वर्णन पहले संजय ने किया वही अर्जुन जैसा देख रहे हैं वैसा वर्णन कर रहे हैं। समस्त देवता जितने भूत समुदाय कमल पर विराजमान ब्रह्मा विष्णु शंकर ऋषि व सर्प आदि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है तो इसमें वे नहीं देख रहे हैं। इसमें अनेक बाहु अनेक पेट मुख जंघा व हाथ हैं। इसका न आदि है न अंत है और मध्य कोई भी और छोर मिलता ही नहीं। हे विश्वरूप इसका आदि अंत नहीं तो मध्य का निर्णय कैसे करें। समस्त विश्व का दर्शन हो रहा है ऐसे में इतने छोटे से में इतना भाव दिखे यह बहुत बड़ी बात है। तो सत्य में श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तांगुलार्कद्युतिमप्रमेयम्। पहने मुकुट मंजुल गदा शुभ चक्र धरते आप हैं हो तेज नित सारी दिशा दीप्त करते आप हैं। तुम दुर्निरीक्ष महान अपरंपार हे भगवान हो सब ओर देखते दीप्त अग्नि दिनेश तुम तत्वान हो। त्वां किरीटिनं गदिनं च चक्रिणं सर्वतः दीप्तमन्तं तेजो राशिं दीप्तानरार्कद्युतिमं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् अप्रमेयं पश्यामि। हे विष्णु आपका यह रूप बड़ा ही विलक्षण है। यद्यपि किरीट मुकुट भी धारण है शंख चक्र गदा पद्म सभी आप धारण किए हैं। चतुर्भुजी रूप भी है इसके साथ ही साथ विलक्षणता भी है। बड़ा दीप्त बड़ा प्रकाश पुंज है सब ओर से प्रकाशमय है। तेजों की राशि है ढेर है इकट्ठे एक स्थान पर ही बड़ा प्रकाश है। दीप्त कैसी है अनल अग्नि व सूर्य के समान है ऐसा ही प्रकाश में इसमें देख रहा हूँ जो देखते ही नहीं बनता। यद्यपि दिव्य दृष्टि प्राप्त है फिर भी बड़ी कठिनाई से गहन दर्शन हो पा रहा है। अप्रमेय समन्ता चारों ओर से इस प्रकार का सब देख रहा हूँ। चतुर्भुजी नारायण का भी दर्शन हो रहा है। अनेक वक्त्र नयन अनेकाद्भुत दर्शनम पहले कहा है। इसे देखकर घबराया तो चार भुजाओं वाला भी देखा। चक्र से विचार चक्र भी चल रहा है। चक्र जो भगवान का है उससे इनका विचार चक्र भी चल रहा है। यह भी द्योतित होता है दोहरा संकेत है। शत्रुओं के लिए काल चक्र है भक्तों के लिए वह प्रेमास्पद है और दुष्ट यदि अपमान गाली या सज्जनों का तिरस्कार करता है तो यह रक्षा भी उनकी करता है। शिशुपाल ही नहीं अम्बरीश ऋषि की रक्षार्थ दुर्वासा जी के पीछे यह चक्र तोड़ा। केवल चरणोदक से भोजन या प्राण नहीं होता। सज्जनों को विचार करते रहना चाहिए। आत्म तत्व का चिंतन भी कि सत्य क्या है संसार क्या है। शंख भी आगे शंकर भी वैराग्य का ही सूचक है जो खाली है। संसार से राग न हो श्री चरणों में राग हो। और गदा है भगवान की प्रहार करने के लिए दुष्टों विकारों सत्प्रेरणा की ओर दुष्टों विकारों पर प्रहार करके सत्प्रेरणा की ओर ले जाती है। विवेक हो असत्य संसार का त्याग सत्य परमात्मा का विचार हो यही गदा प्रेरणा देती है। पद्म जैसे भगवान आसीन है ऐसे ही न हरि भूलो न जग छोड़ो ऐसे रहो संसार में जैसे कमल रहता है पानी में। संसार में कितनी लीलाएं की भगवान ने प्रेम किया। नंद यशोदा गैया मैया गोपी भक्त सबसे प्रेम किया। ऐसे ही राम अवतार में भगवान ऐसे ही प्रेम भाव रखते हैं। निर्लिप्त रहकर सच्चित आनंद रूप में रहकर स्वरूप चिंतन रहे निर्लिप्त बने रहो। ऐसे विराट रूप का दर्शन कराते हुए चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मानो शंख की भांति मन को खाली करने को कहते हैं। खाली होंगे तभी शंख ध्वनि सोहम की बंसी सुनाई पड़ेगी। राग द्वेष से ये आवाज सुनाई नहीं देगी। निर्लिप्तता का पता चलता है। विचार चक्र और गदा काम क्रोध मंद लोग को नष्ट करने वाली गदा भी दिखाई दे रही है।
ये 4 साधन हों, तभी मुमुक्षा भी प्राप्त होगी। मानो चारों हाथ दिखाकर मुझे अधिकारी बना रहे हैं। हाथ ये दिखाते हैं कि कर्मठ बनो, शरीर का ही नहीं वरन संसार की सेवा 4 हाथों से करो। हृदय में विकार न आने पाए, विवेक विचार भी रहे, खालीपन निर्लिप्तता भी रहे, तभी जीवन विष्णु की भांति होगा। श्री कृष्ण सब करते रहे लेकिन मुड़ करके कभी नहीं देखा। न गोपिकाएं गई उनके पास, न भगवान आए लौटकर। जहाँ रहो वहाँ सेवा भाव हो जाए, रिक्त हो जाओ, दीनता मत लाओ, पशुओं की भांति सिर झुकाकर न चलना पड़े, प्रतिभाभिमान न आए, तो मस्तक ऊंचा है, किरीटी ब्रह्म का सूचक है, ब्रह्म भाव में रहता है, गदा मानो वेद धारण किए है, चक्र विचार का चक्र है, मनुष्य भगवान का ही एक मॉडल है। अपनी प्रतिमा ही मिट्टी की प्रतिमा बना दी, इसमें यदि विचार करोगे तो उस मिट्टी में भी कर लोगे। अनेक अनेक पोज बनते हैं फोटो, देखकर खुशी भी होती है, कहीं कैसा कहीं कैसा, छोटे मोटे बड़े बूढ़े कितने आकार प्रकार, विविध रूपों में हमारे ही है तो लेकिन एक ही। अपनी 100 फोटो हैं तो हम 100 नहीं हैं, सभी एक ही के हैं। किरीट मुकुट राजा की बुद्धिमानी का द्योतक है, शासन की योग्यता है, विचार है। संत मुकुट तो क्या बाल भी नहीं रखते, अर्थात गोल मटोल एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, ये संतों की पहचान है। यह जो तेज है उसको क्या कहें, पहले कहा है, यदि भा सदृशी साथ, वह प्रभा भी आपकी समानता नहीं कर सकती, करोड़ों रवि भी आपकी प्रभा सदृश नहीं है, चारों ओर से आपका प्रकाश है, एक एक रोम एक एक अंग से किरणें फूट रही है, दीपना निरारकर जैसे बड़ी भारी आग जल रही हो, अथवा अनल की जैसे द्युति होती है, वैसे ही प्रभा हमें दृष्टिगोचर हो रही है। एक सूर्य तो देखा नहीं जाता, करोड़ों सूर्य उगे हों तो कैसे देखेंगे। सीधे सूर्य को देखें तो आँख फूट भी सकती है। ग्रहण के समय तो प्रभा कम हो जाती है, तो बार बार कहते भी हैं ना देखने को, फिर भी देखने वालों की ज्योति भी चली जाती है। दिव्य दृष्टि मिलने से देख तो रहा हूँ, अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन निरीक्षण करने में बड़ा कठिन है। कोई आए तो सब निरीक्षण करें, बारीकी से कहीं का, लेकिन आपका निरीक्षण तो किया ही नहीं जा सकता। जो आपका निरीक्षण है वो कौन कर सकता है, कोई किसी की हिम्मत, किसी का काम नहीं है। अप्रमेय प्रमाता प्रमाण, प्रमेय प्रमाण इंद्रियां हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रियां पंच विषयों को ग्रहण करती हैं, देख सुन चख छू सुनकर ऐसी महक इसकी है, यह जान पाते हैं। लेकिन आप तो इंद्रियातीत, सबसे परे, अकथनीय, अलौकिक और सर्वस्व हैं। मैं कैसे आपको निरीक्षण कर सकता हूँ, मैं कैसे आपका वर्णन करूँ। हे भगवान, आप ही मेरे सर्वस्व हो।